study chapter 13. Our chapter 13 name is Sources of Energy. You hear the word energy many times in your daily life. आपने अपने डेली लाइफ में काफ़ी बार एनर्जी वर्ड को सुना होगा. You need to have lots of milk, vegetables and fruits to grow strong and have energy. आपको ज़रूरत पड़ती है काफ़ी सारे मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह की ग्रो होने के लिए, स्ट्रॉन्ग ग्रो होने के लिए और एनर्जी के लिए भी. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. जो एनर्जी है वो एबिलिटी है काम को करने के लिए. एनर्जी इज एवरीवेयर इन नेचर. नेचर में जो एनर्जी है वो सभी जगह पर है. सनलाइट, वाइंड, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी जगह है. वी यूज एनर्जी एवरी डे. हम रोजाना एनर्जी का यूज करते हैं. सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी है तो क्रिएट की जा सकती है और ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है. देन वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम. अब जो एनर्जी है वो आती कहाँ से. मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. जो मेन सोर्सेज एनर्जी का उसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल सोर्सेज इन एन एनर्जी सोर्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. रिन्यूएबल सोर्सेज जो है एनर्जी के वो सोर्सेज हैं जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिप्लेनिश हो जाते हैं. Non-renewable sources is an energy source that we cannot recreate in a short period of time. और non-renewable sources वो एनर्जी के sources हैं जो हम short period of time में recreate नहीं कर सकते. Renewable energy sources. These include solar energy, wind energy, geothermal energy from inside the earth, biomass from plants, hydropower from water, and ocean energy. इन सब के अंदर include solar energy, wind energy, geothermal energy जो कि अर्थ के अंदर की तरफ होती है, बायोमास प्लांट से मिलती है, हाइड्रो पावर वाटर से मिलती है एंड ओशन एनर्जीज. ये सभी एनर्जीज जो हैं ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इंक्लूड हैं. सोलर एनर्जी. ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन. लगभग सारी एनर्जी सन से ही आती है. द सन वार्म्स अवर प्लैनेट एंड मेक्स प्लांट्स ग्रो. जो सन है वो हमारे प्लैनेट को वार्म करता है और प्लांट्स को ग्रो भी करवाता है. प्लांट्स कैन यूज सोलर एनर्जी टू मेक एनर्जी स्टोर्स. जो प्लांट्स होते हैं वो सोलर एनर्जी का यूज करते हैं अपनी एनर्जी को स्टोर करने के लिए. दीज प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. और जो ये प्लांट्स हैं ये एनिमल्स के द्वारा और ह्यूमन बींग्स के द्वारा खाए भी जाते हैं. आवर वेस्ट प्रोडक्ट्स फाइनली गो टू द प्लांट्स वेयर दे स्टार्ट द साइकिल अगेन यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन. हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अंत में प्लांट्स के पास जाता है जहाँ पर वे दोबारा साइकिल करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं अगेन और एनर्जी का यूज करते हैं सन से लेकर के. दिस पिक्चर शोज सोलर वाटर हीटर. सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू हीट वाटर इन सोलर वाटर हीटर्स व्हिच कैन बी स्टोर्ड इन अ बिग टैंक. तो सोलर एनर्जी है उसका यूज हम वाटर को हीट करने में भी करते हैं सोलर वाटर हीटर्स के अंदर, जिसको हम बिग टैंक्स में, बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर करके भी रखते हैं. इट इज ऑल्सो यूज टू हीट हाउसेज इन कोल्ड कंट्रीज. और ये काफ़ी हाउसेज को हीट करने में भी यूज किया जाता है कोल्ड कंट्रीज वगैरह में. नेक्स्ट इज बायोमास. वुड कम्स फ्रॉम ट्रीज which have got energy from the sun. जो वुड्स हैं, लकड़ियाँ हैं, वो भी ट्रीज से ही आती हैं जिसको सन से एनर्जी भी मिलती है. When trees are cut down and burnt, they release their energy in the form of heat. जब पेड़ वगैरह काट दिए जाएँ, जला दिए जाएँ तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट के फॉर्म में होती है. However, burning wood causes a lot of air pollution. हालांकि यदि वुड वगैरह जलाएं तो उसके वजह से काफ़ी सारा एयर पोल्यूशन भी हो जाएगा. This picture shows trees. Hydroelectric energy. By using the energy from falling water, hydroelectricity can be produced. एनर्जी का यूज करने के दौरान फॉलिंग वाटर में से हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. द वाटर कम्स फ्रॉम बिग डैम्स अक्रॉस रिवर्स एंड फ्लोज डाउन मूविंग अ टर्बाइन व्हिच इज यूज्ड टू ड्राइव इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. जो पानी है वो बिग डैम्स में से आता है रिवर के अक्रॉस और वो फ्लोज हो जाता है, टर्बाइन में मूव करता है, जिसका यूज हम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को ड्राइव करने में भी करते हैं. दिस पिक्चर शोज डैम. नेक्स्ट इज वाइंड एनर्जी. इट इज़ द एनर्जी ऑफ मूविंग एयर. ये एनर्जी है जो एयर को मूव करवाती है. दिस एनर्जी इज यूज बाय वाइंड मिल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और जो वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड. ये वो एनर्जी है जिसका यूज वाइंड मिल्स के द्वारा किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए और पानी को निकालने के लिए अंडरग्राउंड में से. दिस पिक्चर शोज वाइंड मिल. नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी. इट इज़ द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द हॉट इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ. ये वो एनर्जी है जो हॉट अर्थ के हॉट इंटीरियर्स में से ऑब्टेन होती है. नेक्स्ट टाइडल एनर्जी. दिस एनर्जी वर्क्स बाय यूजिंग द पावर ऑफ चेंजिंग टाइड्स. ये जो एनर्जी है ये वर्क करती है टाइड्स की जो चेंज होने की पावर होती है उसके दौरान यूज करती है. अ डैम इज बिल्ट टू ट्रैप द मूविंग सी वाटर एज द सी गोज अप एंड डाउन ट्वाइस अ डे ड्यू टू टाइड्स. जो डैम होते हैं
वो बनाए जाते हैं, वो सी जो चलते हुए सी वाटर होता है उसको ट्रैप कर लेते हैं सी में से, और वो ऊपर नीचे दिन में 2 बार जाते रहते हैं टाइड्स के दौरान। इट कैन बी यूज टू ड्राइव जनरेटर्स टू, इसका यूज हम जनरेटर्स को चलाने में भी करते हैं। दिस पिक्चर शोज वोल्केनो एंड दिस पिक्चर शोज टाइड। मैकेनिकल एनर्जी, इट इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोल्यूशन और मोशन। जो एनर्जी है ये बॉडी के द्वारा या मोशन या पोल्यूशन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। इट इज ऑफ टू टाइप से, दो तरीके की होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोल्यूशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी जो प्रोड्यूस की जाती है किसी बॉडी के द्वारा किसी भी पोल्यूशन पर, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोन कैप्ड ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड अ स्ट्रेच स्ट्रिंग प्रोड्यूसेस पोटेंशियल एनर्जी। एक स्टोन को हमने रखा बिल्डिंग के टॉप पर और हमने एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया तो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी जो बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है उसके मोशन पर, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मूविंग बॉल, फ्लाइंग वाटर एक्सेट्रा हैव काइनेटिक एनर्जी। मूविंग बॉल, चलती हुई बॉल में, बहते हुए पानी में, इन सभी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट इज बायोगैस, इट इज अ गैस ऑप्टेन फ्रॉम ह्यूमन सीवेज एंड एनिमल वेस्टेज। ये वो गैस है जो ऑप्टेन होती है ह्यूमन सीवेज में से और एनिमल वेस्टेज वगैरह में से। इट इज यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पसेज, पर्टिकुलरली इन विलेजेस। गाँव में पर्टिकुलरली इसका यूज किया जाता है कुकिंग के पर्पज के लिए, हीटिंग के पर्पज के लिए और लाइटनिंग के पर्पज के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोबर गैस, तो हम गोबर गैस भी बोलते हैं। इस पिक्चर शोज वेस्टेज। Non-renewable energy sources. Fossil fuels, petroleum, natural gas, and coal are called fossil fuels because they have formed millions of years ago by the action of heat from Earth's core and pressure from rocks and soil on the remains of dead plants and animals. तो पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज से कॉल वगैरह है, इसको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले फॉर्म्ड हुए थे हीट के एक्शन की वजह से जो अर्थ कोर में हुआ था और रॉक्स बने थे प्रेशर की वजह से, और जो सॉइल थी वो रिमेन डेड प्लांट्स की वजह से बनी थी। मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज इज फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी। ज़्यादातर जो भी एनर्जी यूज की जाती है उसका यूज हम फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी के लिए करते हैं, बट दे आर लिमिटेड इन स्टॉक, लेकिन ये स्टॉक में लिमिटेड ही होती है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी, इट कम्स फ्रॉम यूरेनियम एंड प्रोड्यूस फार मोर एनर्जी देन एनी अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये यूरेनियम से आती है और प्रोड्यूस करती है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दूर तक दूसरे एनर्जी के सोर्सेज से। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, जब प्रोड्यूस करती है न्यूक्लियर रिएक्टर में भी। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन, ये एयर पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट नहीं करती है। However, the waste produced in a nuclear reactor is very harmful for living things. हालांकि जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो काफ़ी हार्मफुल होता है लिविंग थिंग्स के लिए। दिस पिक्चर शोज न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज़ द जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी सोर्सेज टू मेक दैम अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये जुडिशियस यूज एनर्जी सोर्सेज का जो हम बनाते हैं जो फ्यूचर जनरेशन के काफ़ी अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज वी यूज एनर्जी एट अ रैपिड रेट, हम काफ़ी ज़्यादा रैपिड रेट में एनर्जी को यूज़ करते हैं। इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूस फॉसिल फ्यूल्स विल रन आउट कम्प्लीटली इन अ फ्यू ईयर्स। यदि ये ट्रेंड कंटिन्यूसली ऐसा चलता ही रहा तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कुछ साल बाद कम्प्लीटली रन करना स्टार्ट कर देंगे। तो वी शुड कंज्यूम दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी जुडिशियली, तो हमें इन सभी सोर्सेज ऑफ एनर्जी का कंज्यूम करना चाहिए जुडिशियली। सेकेंड इज व्हेन कोल इज बर्न इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जब हम कॉल को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, निकालता है, हमें देता है, जिससे जो गैस है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। थर्ड इज बर्निंग coal also produce sulfur and nitrogen gas that can pollute both air and water। जो कोल वगैरह जलता है उसमें से प्रोड्यूस होती है सल्फर और नाइट्रोजन गैस, जिस वजह से दोनों चीज़ एयर भी और वाटर भी पॉल्यूट होता है। When these gases combine with moisture in the clouds, they form acid rain। जब ये दोनों गैसेस एक साथ कंबाइन हो जाती हैं क्लाउड्स की फॉर्म में मॉइस्चर के साथ, तो ये एसिड रेन की फॉर्मेशन भी बना लेती है। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी इज बेटर अल्टरनेटिव दैन फॉसिल फ्यूल। जो सोलर एनर्जी है वो काफ़ी बेटर अल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल से। इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म्स। ये अल्टीमेट सोर्सेज है सभी रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म्स में। पीपल कैन यूज दिस एनर्जी फॉर्म्स फॉर लाइटिंग देयर हाउसेस। पीपल इन एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं अपने घर में लाइटनिंग वगैरह के लिए। नेक्स्ट इज renewable energy does not damage the earth and will last forever।
जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो और को डैमेज नहीं करती है और हमेशा लास्ट तक रहती है। दीज आर कॉल्ड अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इन्हें हम अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट इज की आइडियाज। फर्स्ट इज देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज कॉल, पेट्रोलियम, वाटर, वाइन एक्सेट्रा। यहाँ पर काफी सारे सोर्सेज है एनर्जी की, जैसे कि कॉल, पेट्रोलियम, वाटर, वाइन एक्सेट्रा। सेकंड इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर अनलिमिटेड इफ यूज्ड वाइजली। यदि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज वाइजली करें तो ये अनलिमिटेड है। थर्ड इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कॉल, gases will run out completely if used unwisely. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जैसे कि कॉल, ऑयल, नेचुरल गैसेज, ये कम्प्लीटली रन आउट हो जाएंगे यदि हम इसका यूज अनवाइजली करेंगे तो। लास्ट इज इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व एनर्जी टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए मैक्सिमम बेनिफिट्स पाने के लिए काफ़ी लंबे समय तक के लिए। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।